नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। अपनी निबंध सीरीज का आज हम अगला निबंध पढ़ेंगे। कृषि में तकनीकी नवाचार, ड्रोन, एआई, डिजिटल खेती का भविष्य। ये हमारा आज का टॉपिक है। एग्रीकल्चर से संबंधित है। एग्रीकल्चर में यानी खेती में बहुत सारी नई टेक्निक आ रही हैं, एआई आधारित खेती हो रही है, उसी के बारे में यह है। अपनी जो निबंध सीरीज चल रही है उसमें अब तक बहुत से निबंध पढ़ाए गए हैं, जो कि आपके यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, बीपीएससी के लिए, यानी जिन परीक्षाओं में निबंध जैसे टॉपिक आते हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपको पूरी क्लास देखनी चाहिए, जिससे कि जो चीज़ें यहाँ पर समझाई जा रही हैं वो आपको बाकायदा समझ में आ जाएं। निबंध लिखने में हम कई चीज़ें ध्यान रखते हैं। जैसे हम वही टॉपिक चूज करेंगे जिसमें हमें 60 से 70% तक चीज़ें पता हो, यानी ज्ञान हो जिस टॉपिक के बारे में। जब हमें ज्ञान होगा तो सोचने में कम समय लगेगा, यानी कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें अपनी लिख पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है, निबंध 3 खंड में हमारा जाएगा: प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। प्रस्तावना होती है हमारी किसी भी निबंध के टॉपिक का 100 से मान लेते हैं 120 शब्द इसमें हम लिखते हैं, जिसमें हम संक्षिप्त में लिखते हैं कि हमारा निबंध किससे संबंधित है। इसके बाद मुख्य भाग आता है। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध रहता है। इसमें हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, लाभ, हानि, चुनौतियां या भविष्य में उससे क्या चीज़ें हो सकती हैं वो लिखते हैं। अंत में हमारा निष्कर्ष आता है। निष्कर्ष में हम पूरे निबंध का निचोड़ लिखते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम एक मुद्दे को बार बार नहीं दोहराएंगे। निबंध लिखने में हम हमेशा ध्यान रखिए, पैराग्राफ में लिखेंगे, हेडिंग में नहीं लिखते हैं। किसी मुद्दे को हम बार बार नहीं दोहराते हैं, और जो हमारे पैराग्राफ होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें हम कोई बात लिख रहे हैं, इसमें कोई बात लिख रहे हैं, फिर इसमें हम फिर यहाँ वाली बात लिख रहे हैं। इससे हमारा जो शैली है वो खराब होती है। परीक्षा में आपका पूरा निबंध पढ़ा जाता है। पूरा निबंध जब पढ़ते हैं तभी आपको नंबर मिलते हैं, इसलिए हमारी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, यह भी ध्यान रखना है। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि निबंध जितने भी यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं वो आपको मिलते रहें। जीएस से संबंधित जो हमारी क्लास चल रही है आंसर राइटिंग की, वो भी आप जरूर देखा करिए, इससे कि आपका मेंस की तैयारी एक साथ एक जगह पर हो जाएगी। तथ्य और घटनाएं जो निबंध में हम लिखते हैं वह बिल्कुल सही लिखेंगे। यदि हमें तथ्य पता है तो ही हम निबंध में डालेंगे, नहीं पता है तो नहीं डालेंगे। भाषा शैली हमारी अच्छी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। सूक्तियों का प्रयोग जो है हम करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं हम ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा सूक्तियाँ ही सूक्तियाँ भरते चले जाएं, तो ऐसा भी नहीं करना है। आवश्यकता अनुसार लिखना है, और उस टॉपिक से संबंधित यदि है सूक्ति तो ही लिखना है। टॉपिक के बाहर हमारा निबंध नहीं जाएगा, यानी जो हमें मुद्दा दिया गया है उसी के बारे में हमें पूरा निबंध लिखना रहेगा। और पहली बार देखना है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको क्लास मिलती रहे। देखिए, एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, निबंध हम आपको हेडिंग में पढ़ाएंगे। हेडिंग में पढ़ाने का मतलब क्या है, जिससे आप सीखते जाओ कि कहाँ क्या चीज़ लिखनी है। यदि हम मान लो एक किताब जैसा लिख देंगे और हम इधर पढ़ा देंगे तो आप अभी तो पढ़ लोगे, बाद में याद नहीं रहेगा। इसलिए हम आपको हेडिंग में पढ़ाएंगे, आपको हेडिंग नहीं डालनी है। एक और विनती है, आप कमेंट में ये मैसेज बार बार फिर नहीं करेंगे कि हेडिंग में क्यों पढ़ाया है और जगह कोचिंग में हेडिंग में नहीं पढ़ाया गया। ये सारी चीज़ें देखो, इसके जवाब देने संभव नहीं होते हैं कि कहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। आप सही से पढ़िएगा। मेरा उद्देश्य है जब हम हेडिंग पढ़ाते रहेंगे तो आप उन चीज़ों को सही से समझ पाएंगे। जब सही समझ पाएंगे तो ही आप लिख पाएंगे। जब आपको व्यवस्थित प्रारूप पता होगा तो निबंध अच्छा होगा। खाली मेरे लिख देने से, ऐसे तो पीडीएफ या किताबों में लिखा है फिर भी आप नहीं कर पाते हो। टॉपिक है हमारा कृषि में तकनीकी नवाचार, ड्रोन, एआई और डिजिटल खेती का भविष्य। इसमें हम क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम कृषि के बारे में लिखेंगे कि पहले हमारी कृषि कैसे होती थी, इतिहास थोड़ा लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे कि आगे कृषि कैसी होती है, तकनीक के आ जाने से उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। धीरे धीरे पढ़ते हैं। कृषि में तकनीकी नवाचार। प्रस्तावना सबसे पहले लिखेंगे। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? या तो हम किसी कोटेशन से प्रस्तावना की शुरुआत कर सकते हैं, और इसमें मुख्य हमारा रहता है जो हमारा टॉपिक दिया गया है उससे संबंधित हम 100-150 शब्द लिखेंगे। कृषि किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है और तकनीक उसका भविष्य। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेती केवल अन्न उत्पादन का साधन नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का आधार है। परंतु 21वीं सदी में तेजी से बदलते परिवेश ने
परंपरागत कृषि पद्धतियों को चुनौती दी। बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, सीमित भूमि और संसाधन तथा बढ़ती खाद्य मांग ने नई तकनीकों की आवश्यकता को जन्म दिया है। इसके क्रम में ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल खेती की भविष्य के ऐसे साधन बनकर उभरे हैं जो न केवल उत्पादन बढ़ाते हैं बल्कि खेती को आधुनिक, सुरक्षित और टिकाऊ भी बनाते हैं। तो यह हमने प्रस्तावना लिखी। इसमें हमने यह लिखा कि कृषि क्या होती है, फिर उसके बाद कृषि में 21वीं सदी के बाद क्या बदलाव आए, फिर एआई की वजह से क्या उसमें लाभ मिलेगा। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे कृषि और तकनीकी नवाचार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, मतलब इतिहास से संबंधित बात लिखेंगे। हेडिंग नहीं डालेंगे, बस आपको सीधे पॉइंट भी आप नहीं डालेंगे, आप सीधे पैराग्राफ में लिखेंगे। मैं आपको समझाने के लिए ये सब करता हूँ, क्योंकि जब समझ में आ जाएगा तो आप हर तरीके से लिख लोगे। इतिहास देखते हैं। हरित क्रांति 1960 के दशक में बीज और उर्वरक का प्रयोग बढ़ता है। 1990 के दशक में यंत्रीकरण और सिंचाई तकनीक ने उत्पादन को नई चुनौती दी। 21वीं सदी के प्रारंभ में सूचना प्रौद्योगिकी और मोबाइल ऐप आधारित सेवाओं ने किसानों तक बाजार और मौसम की जानकारी पहुंचाई। फिर 2025 जब आया तो कृषि एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है, जहां स्मार्ट फार्मिंग और डिजिटल एग्रीकल्चर ही भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। तो इतिहास में हमने क्या लिखा, कितना कैसे परिवर्तन होता गया, सदियों के हिसाब से हम लिखते गए कि इस दशक में ये हुआ, इस दशक में ये हुआ, इस दशक में ये हुआ। अंत में हम पहुंच गए 2025 के समय में। अब ड्रोन, कृषि में क्रांतिकारी बदलाव। यह हेडिंग नहीं पड़ेगी, बस आपको समझा रहे हैं। ड्रोन का प्रयोग खेती में तेजी से बढ़ा है। भारत सरकार ने किसान ड्रोन योजना शुरू की थी और 2025 तक इसका व्यापक रूप फैल चुका है। फिर क्या हुआ, फसल छिड़काव। ड्रोन से क्या क्या लाभ होते हैं, कैसे उपयोग करते हैं। ड्रोन द्वारा कीटनाशक और उर्वरक का समान वितरण, फसल स्वास्थ्य निगरानी यानी सेंसर आधारित ड्रोन खेत की स्थिति का डेटा उपलब्ध कराते हैं। बीज बुआई, कठिन क्षेत्रों में बीज फैलाने का आसान तरीका है ये। आपदा प्रबंधन में कैसे है, बाढ़ या सूखा क्षेत्रों की त्वरित जानकारी है। ये जो मैंने बिंदु बताए हैं इनको आपको पैराग्राफ में लिखना रहेगा कि ड्रोन आने से क्या क्या फायदा हुआ है, फिर इससे लाभ क्या मिले हैं। जैसे समय और श्रम की बचत हुई है, लागत में कमी हुई है, सटीकता से छिड़काव कर पर्यावरण प्रदूषण जो है कम हुआ है, छोटे और सीमांत किसानों को सामूहिक उपयोग से लाभ मिला है। देखो क्या होता है, बहुत जैसे गन्ना की फसल मान लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। गन्ना की फसल में आपको जब खाद डालनी होती है, जो गन्ना बड़ा हो जाता है तो जल्दी लेबर नहीं मिलते हैं और बहुत रिस्की भी रहता है। तो ड्रोन से भाई ऊपर से हम खाद डलवा देंगे तो हमें अंदर जाना भी नहीं पड़ेगा और पूरे बराबर खाद हर जगह पहुंच जाएगी, जो कि अपने स्वयं से करने से नहीं हो पाता है। चुनौतियां क्या हैं, देखो पहली चीज़ है ड्रोन की लागत अधिक है, तकनीकी प्रशिक्षण की कमी, हर किसी को आता नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और बिजली की सीमाएं हैं। अब ये मैंने जैसे 3 चुनौतियां बताई, इन तीनों चुनौतियों को आपको पैराग्राफ में लिखना है कि जब हम ड्रोन का प्रयोग करते हैं तो उसकी लागत अधिक हो जाती है, हर किसी के बजट के बाहर होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट नहीं होता, बिजली की सीमाएं नहीं होती। ऐसे करके आपको यह पैराग्राफ लिखना रहेगा। फिर देखते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का योगदान क्या है। भविष्य का किसान वह होगा जो डेटा और तकनीक से खेती करेगा। एआई का उपयोग कृषि में मुख्य रूप से डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन के जरिए होता है। उपयोग कैसे है, फसल रोग की पहचान, मोबाइल कैमरा से फोटो खींचकर एआई द्वारा रोग का पता लगाया जा सकता है। उपज पूर्वानुमान, मौसम, मिट्टी और फसल के आंकड़ों से भविष्यवाणी की जा सकती है। स्वचालित मशीनें, एआई आधारित ट्रैक्टर और रोबोट द्वारा खेतों में कार्य किया जाता है। सप्लाई चेन प्रबंध यानी उत्पादन से लेकर बाजार तक सही कीमत सुनिश्चित करना। तो ये इसके हमारे कुछ लाभ हैं जिन क्षेत्रों में होते हैं, इनको हमें पैराग्राफ में लिख देना रहेगा। फिर भारत में कैसे क्या है, नासकाम और कृषि मंत्रालय ने मिलकर एआई एग्रीकल्चर मिशन शुरू किया है। कई स्टार्टअप जैसे क्रोपिन, एग्नेस्ट फसल किसानों को एआई आधारित समाधान दे रहे हैं। ऐसे ही आपकी जीएस की मेन सीरीज चलाई जाती है जिसमें जीएस के आंसर लिखने की प्रैक्टिस कराई जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे कि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। फिर डिजिटल खेती क्या होती है,
स्मार्ट फार्मिंग का नया युग। डिजिटल खेती का अर्थ है सेंसर, उपग्रह चित्र, आईओटी, मोबाइल ऐप और क्लाउड तकनीक का प्रयोग। फिर स्मार्ट सेंसर, मिट्टी की नमी, पोषण और तापमान की जानकारी जैसे इसमें मिल जाती है। मोबाइल ऐप, किसानों को मौसम पूर्वानुमान, बाजार भाव और कृषि सलाह मिलती है। ब्लॉकचेन तकनीक यानी फसल की गुणवत्ता और सप्लाई चेन में पारदर्शिता बनी हुई है। ई नाम, यह मार्केट है, डिजिटल मंडी से किसानों को उचित मूल्य मिल जाता है। फिर है किसान जीपीटी यानी चैटबॉट, स्थानीय भाषा में किसानों को त्वरित सलाह मिलती है। देखिए हर कोई किसान जो है, जो खेती कर रहे हैं लोग, तो हर कोई हर एक भाषा नहीं समझ पाता है, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं देश में बोली जाती हैं। तो इसके माध्यम से यह भी आसान हुआ है कि आप जिस भाषा के हो, जो भाषा बोल सकते हो, समझ सकते हो, उसी में अपनी बात कह सकते हो, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। अब 2025 के क्षेत्र में देखते हैं, भारत सरकार ने 2025 तक स्मार्ट विलेज एग्रीकल्चर मिशन का लक्ष्य रखा है। 70% विश्वविद्यालयों में डिजिटल एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। 2.5 लाख से अधिक ड्रोन पंजीकृत हैं। 15 लाख से अधिक किसान एआई आधारित ऐप से जुड़े हैं। कृषि निर्यात में 18% की वृद्धि, जिसका श्रेय तकनीकी सुधारों को भी जाता है। तो देखो क्या हुआ है, जब से इन चीज़ों का प्रयोग शुरू हुआ है तब से काफ़ी हद तक कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब हम लिखेंगे लाभ, क्यों जरूरी है नवाचार। नवाचार मतलब यह बदलाव क्यों जरूरी है। उत्पादन में वृद्धि, कम लागत में अधिक उपज। यह आपको बिंदु भी नहीं लिखना है, ये हेडिंग भी नहीं लिखनी है, आपको बस ये जो बिंदु मैं बताते जा रहा हूँ इनको आपको पैराग्राफ में लिखना रहेगा। पर्यावरण संतुलन, कम रसायन और जल का उपयोग, समय की बचत यानी तेज और सटीकता जैसे रहेगी, कार्यप्रणाली आपकी अच्छे से चल जाएगी। किसान सशक्तिकरण, बाजार और तकनीकी जानकारी से आत्मनिर्भरता होगी। पहले कोई भी चीज़ यूज करनी होती थी, दवा वगैरह यूज करनी होती थी, तो बार बार दुकान पे पूछने जाना पड़ता था, या जहाँ से खरीदते थे हमें पूछने जाना पड़ता था कि भैया ये कितनी इस्तेमाल करेंगे, कितनी बार में करेंगे। अब क्या है, आप आराम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता कर सकते हो। फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी भारत का कृषि निर्यात हमेशा बढ़ेगा। अच्छा, इससे में चुनौतियां क्या हैं। तो सबसे पहली है कि भाई देखो, उपकरण जो है बहुत महंगे आते हैं। ग्रामीण स्तर पर बिजली और इंटरनेट की कमी, तो आप हर बिंदु में लिखेंगे जहां आप ग्रामीण का क्षेत्र, इस पर निबंध लिखेंगे। किसानों का तकनीकी प्रशिक्षण अपर्याप्त है। अब इसमें हो क्या रहा है, एक आदमी सब चीज़ें जानता है, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो ये उनका शोषण भी कर सकता है। डेटा सुरक्षा और निजता का संकट है। छोटे किसानों तक पहुंच बनाना अभी कठिन है, क्योंकि बहुत से लोग देखो मोबाइल से ही नहीं जुड़े हैं अभी। इसका समाधान क्या है। सरकारी सब्सिडी और योजनाएं, ड्रोन और एआई उपकरण पर अनुदान मिलना चाहिए। कृषि शिक्षा, गांव गांव में डिजिटल ट्रेनिंग केंद्र बनाए जाने चाहिए। सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी स्टार्टअप और सरकार का सहयोग होना चाहिए। स्थानीय भाषा में तकनीक, मतलब ताकि किसान आसानी से चीज़ें समझ सकें। सहकारी मॉडल, छोटे किसान मिलकर सामूहिक उपकरण उपयोग करते हैं। वैश्विक परिदृश्य में देखते हैं, जैसे अमेरिका और जापान में रोबोटिक फार्मिंग आम हो रही है, धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ रही हैं। रोबोट के माध्यम से भी खेती हो रही है। जैसे क्या होता है ना, एक रोबोट लगा देते हैं और उसको ये इसमें फीड कर देते हैं कि इतना हमारा क्षेत्र है, अब ये रोबोट पूरे खेत में जा जाके खाद डाला करता है। ये नेट पर एक वीडियो मैंने देखा था। इजराइल ने ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट सेंसर से रेगिस्तान को उपजाऊ बना दिया है। चीन में लाखों हेक्टेयर में ड्रोन आधारित खेती हो रही है और भारत इनसे प्रेरणा लेकर अपनी स्थिति सुधार सकता है। पूरा निबंध लिखने के बाद हम आते हैं निष्कर्ष पर। यह हेडिंग नहीं पड़ेगी, आपको बस निष्कर्ष लिखने लगना है। तकनीक वही सफल है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। भारत में कृषि के भविष्य की दिशा तय करने में ड्रोन, एआई और डिजिटल खेती निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। यह केवल उत्पादन बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि किसान को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता देने का उपाय है। भारत का धीरे धीरे डिजिटल किसान के युग में प्रवेश कर चुका है। यदि चुनौतियों को पार कर इन नवाचारों को व्यापक स्तर पर लागू किया जाए तो निश्चित ही भारत वैश्विक कृषि शक्ति बनकर उभरेगा। तो यह आपका निबंध होता है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, कृषि से संबंधित टॉपिक है।
अब आप इसको 2-3 बार लिख के अभ्यास जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे की क्लास मिलते रहें। आपको कुछ नहीं समझ में आता है, कोई आपका सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ हो। और मेंस की तैयारी हम आपकी ऐसे ही पूरी करवा लेंगे। आप धीरे धीरे बस पढ़ते जाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।